राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान का ये पथ अत्यंत सरल है और अत्यंत कठिन भी है। दोनों ही बात इस भक्ति मार्ग में देखने को मिलती हैं। किन्हीं किन्हीं उपासकों को ये अत्यंत सरल लगता है और किन्हीं किन्हीं उपासकों को ये अत्यंत कठिन लगता है। इसका कारण क्या है? जिसने भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास कर लिया है, जिसका आसरा, जिसका सहारा, जिसका अवलंबन भगवान की कृपा है, जिसका पथ ही भगवान की कृपा है, पथ ही नहीं है, पथ ही भगवान की कृपा है। जो मार्ग है, अगर उससे पूछा जाए कि किस मार्ग पर चल रहे हो, तो उसका एक उत्तर होगा कृपा। कैसे चल रहे हो? कृपा। उसके लिए अत्यंत सरल है, क्योंकि भगवान उसे पकड़े रहते हैं। उसको अनुभव होता है प्रतिक्षण कि भगवान ने मुझे अपने अंक में धारण कर रखा है। हर समय उसकी जिह्वा से नाम का रटन होता रहता है। हर समय भगवान की मधुर स्मृति उसके चित्त में खेलती रहती है। हर समय अत्यंत समर्पित होता हुआ बार बार समर्पित होता रहता है। वह कृपा के आश्रित जो उपासक होता है, उसके लिए ये मार्ग अत्यंत सुलभ, अत्यंत सरल। महापुरुषों ने वर्णन किया गोखुर के समान। जैसे गैया के पैर से अगर गड्ढा हो जाए तो उसको पार करने में क्या कोई श्रम प्रतीत होगा किसी को? इसी प्रकार उस उपासक को कोई श्रम नहीं होता। बिना प्रयास के, बिना श्रम के, बिना पसीना चुबाए वो उस दुर्लभ रस को प्राप्त कर जाता है जो अत्यंत कठिन है। उस दुर्लभ रस को प्राप्त कर जाता है जो अत्यंत दुर्लभ है। जो कृपा के आश्रित होता है उसको कोई परिश्रम नहीं है। और भक्ति मार्ग का सहारा ही कृपा है। कृपा के आश्रित होकर ही उपासक आगे बढ़ सकता है, और कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन जिसको अपना बल रहता है, अपनी मांग रहती है, अपनी मान्यता रहती है, अनुकूलता की चाह रहती है, उसके लिए ये बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन। हमारे अनुसार हम जिस बात पर दस्तखत कर दें वह कृपा है, और जिस बात को हमारा मन निरस्त कर दे वह अकृपा है। ऐसी चित्त की वृत्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। कृपा है तो अनुकूलता में भी कृपा है, प्रतिकूलता में भी कृपा है, क्योंकि वह ना अनुकूलता से संबंध रखता न प्रतिकूलता से संबंध रखता, वह केवल प्रभु से संबंध रखता है। उसके लिए मार्ग नौका के समान है। नौका में जैसे पार किया जाए तो खेरा है, लेकिन जो सवार है, जो बैठा है, वो खूब सुंदर सुंदर तरंगों का आनंद ले रहा है। किनारे पर जो दिव्य वृक्षावली हैं उनको देख करके, निहार करके आनंद ले रहा है। वह सुख ले रहा है उस यात्रा का। खे रहा है वह नाविक। इस प्रकार वह उपासक सुख लेता है। बिना प्रयास के वह इस भव सागर से तर जाता है, जो केवल प्रभु के आश्रित, प्रभु की कृपा पर विश्वास रखता है। लेकिन
इतनी कृपा है और इतनी कृपा ये कृपा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता, हमेशा वो क्लेशित बना रहेगा, क्योंकि वो कृपा में नहीं जी रहा, वे अपनी मान्यता में जी रहा है, वे अपने स्वभाव में जी रहा है। प्रभु के स्वभाव का स्मरण नहीं, अपने स्वभाव का स्मरण। मेरा इस समय क्या मन है, मेरी क्या रुचि है, इस बात का स्मरण। प्रभु की क्या रुचि है, प्रभु का क्या मन है, इस बात का विस्मरण। तो ऐसा उपासक अत्यंत कृपा होने पर भी क्लेशित रहता है। जिसको अपना बल है, अपना सहारा है, अपनी मान्यता है, अपना कोई प्रश्न है, वह बहुत क्लेशित रहता है, रह रहा है, वो आगे भी रहता रहेगा अगर कृपा के पूर्ण आश्रित नहीं हुआ तो। क्योंकि भगवान पकड़े रहते हैं, भगवान जिसे छोड़ दें फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है? और भगवान यद्यपि किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन जो अपना बल रखता है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, मुझ पे तो कृपा ही नहीं है। क्योंकि कृपा को उसने किस तराजू में तोला? अनुकूलता के। तो उसके मुख से निकल जाता है मेरे पे तो कृपा ही नहीं है, मेरे से तो हरिगुरु प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, उनका प्रत्येक विधान प्यार से सना हुआ है। जैसे कोई चाशनी की बर्फी आदि हो तो एकदम चाशनी से सनी होती है, इसी प्रकार प्रभु का जो मंगलमय प्यार है, उनका जो विधान है वो प्यार से सना हुआ है एकदम। कहीं भी लेश मात्र भी अकृपा नहीं है, कहीं भी लेश मात्र भी उसमें अमंगल नहीं है, केवल और केवल प्यार प्यार प्यार। क्योंकि वो प्रेम स्वरूप हैं, वे कभी गुस्सा नहीं करते, वे कभी रूठते नहीं। हम रूठ जाते हैं, उनसे विमुख हो जाते तो हमें सब अनुभव में आता है, भगवान रूठ गए, भगवान पे हम पर कृपा ही नहीं है, भगवान तो हमसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है। हर क्षण हर पल वो बाहां पसारे इंतजार करते रहते हैं, कभी ये मेरे सन्मुख हो, कब मैं इसे अपने हृदय से लगाऊं। वो इंतजार करते रहते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि कब मेरा नाम पुकार के ये रोवे। छोटा सा बालक अपने माता पिता को माँ बाप कहकर जब पुकारता है, माँ पापा, तो उस पिता को कितना सुख मिलता है, उस माँ को कितना सुख मिलता है, ये मातृ पितृ हृदय ही इसका अनुभव कर सकता है। छोटा सा बालक है, माँ 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 पुकार रहा है, तो चारों तरफ वो पहली बार पुकारा उसने, पहली बार पुकारा उसने पापा पिताजी, तो उस पिता के हृदय में, उस माँ के हृदय में कितना उत्साह है, कितना आनंद। तो और वो दूसरों को, देखो आज मेरे को इन्होंने, इसने ऐसे कह के पुकारा, इसने ऐसे कह के पुकारा, ऐसे बार बार उत्साहित होती है। ऐसे ही जब प्रभु का हम नाम लेते हैं तो प्रभु उत्साहित होते हैं, ये मुझे पुकार रहा है, ये मेरा नाम ले रहा है, ये मेरा है, इसने मुझे अपना स्वीकार कर लिया। मैं तो कब से इसे अपना स्वीकार किए हुए था, अब इसने भी मुझे अपना स्वीकार कर लिया। प्रभु उत्साहित होते हैं। प्रभु का कोई नाम पुकारता है तो उपासक उत्साहित हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मंगलमय प्रभु का नाम है। लेकिन प्रभु का नाम लेने से प्रभु उत्साहित होते हैं। जैसे बच्चा मामा पुकारता है तो माँ उत्साहित होती है, पिता पिता पुकारता है तो पिता उत्साहित होता है, ऐसे ही प्रभु का नाम लेने से प्रभु उत्साहित होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रभु आनंदित होते हैं। वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात, प्रभु के नाम रूप लीला गुण का अगर कोई गायन करता है तो प्रभु मुस्कुराते हैं, प्रभु आनंदित होते हैं। इसलिए प्रभु का नाम है। और भगवान जिससे छोड़ दें उसको कोई पकड़ने वाला है क्या? भला कोई नहीं पकड़ सकता उसे। इसलिए ये भाव हृदय से हम निकाल दें कि हम पर कृपा है कि नहीं। अगर हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह रखेंगे कि है कि नहीं, तो माया इतने प्रकार के आपके सामने प्रश्न भेज देगी और ये आपको बार बार ये दिखलाना चाहेगी कि हाँ तुम पर कृपा नहीं है, तुम पर कृपा नहीं है। लेकिन अब वो कहे कि तुम पर कृपा नहीं है,
फिर भी हम उससे कहें नहीं, हम पर खूब कृपा है, खूब कृपा है, खूब कृपा है। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति प्रभु के सामने ये प्रार्थना न करने पावे हमारे लिए कि प्रभु आपकी कृपा नहीं है। कभी हमारे हृदय से प्रार्थना न निकले प्रभु के सामने किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, आपकी कृपा नहीं हम पर, नहीं, आपकी खूब कृपा है। हाँ, मुझ पे सहन नहीं हो रहा तो मैं आपके सामने रो देता हूं, लेकिन ऐसी भावना कभी हृदय में नहीं आएगी कि आपकी कृपा नहीं है। कृपा के पूर्ण आश्रित, कृपा के पूर्ण भरोसे से हो जाए तो उसके लिए मार्ग अत्यंत सुगम हो जाएगा। अगर कृपा का आश्रय नहीं लिया, कृपा का भरोसा नहीं लिया, तो यह अत्यंत दुर्गम मार्ग है। कोई अपनी साधना से, कोई अपने पुरुषार्थ से, कोई अपनी क्रियाओं से इस मार्ग पर न चल सका है, न चल पाएगा, न चल रहा है। अगर कोई इस मार्ग पर चल रहा है तो जो कृपा के आश्रित है वही चल रहा है, और जो कृपा को भूल करके अपनी अनुकूलता को कृपा में तोल रहा है वह इस मार्ग पर डामाडोल ही रहता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में हमारे लिए प्यार भरा है। ये बात हम स्वर्ण अक्षरों में अपने मस्तक पर लिख लें। उनके प्रत्येक विधान में हमारे लिए प्यार भरा है। हमें समझ में आवे ना आवे ये अलग बात है, तो हम विधान को पलटने की प्रार्थना ना करें। हम उनसे ये प्रार्थना करें कि आपकी मुझ पर कृपा है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही, आप कृपा कर दो, मेरे को ये बात समझ में आ जाए कि आपके प्रत्येक विधान में मेरे लिए प्यार है। परिणाम हम देखें अगर, तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि अगर उस समय प्रभु ने ऐसा न किया होता तो फिर इस समय जो अनुभव हो रहा है ये ना होता। इसलिए बार बार मन का काम है, वो आपको विपरीत दिशा में ले जाएगा, विपरीत चिंतन कराएगा, विपरीत चेष्टाएं कराएगा, लेकिन बार बार गुरु प्रदत्त बुद्धि से हम ये निश्चय करें कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है, खूब कृपा है। उस कृपा के समुद्र में डूबते रहें। तो बार बार जब हम कहते रहेंगे आपकी खूब कृपा है, खूब कृपा है, तो एक दिन अनुभव हो जाएगा। यद्यपि आप जिस क्षण कह रहे हैं ये भी उनकी कृपा है। जिस क्षण आप कह रहे हैं ना आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, ये भी उनकी कृपा है। इसलिए पूर्ण रूपेण उनकी कृपा के आश्रित पूरा भार उनको समर्पित कर देने से अत्यंत आनंद हो जाएगा जीवन में। जितना भार हम लिए रहते हैं, जितना अपना भार अपने सर पर हम लिए रहते हैं, उतना क्लेशित रहते हैं, और जितने अंश में प्रभु को भार सौंप देते हैं उतने अंश में हम आनंदित रहते हैं। अब बताओ, कोई चिंता है? कोई चिंता है? कोई चिंता है हमें? जितना भार सौंप दिया उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जितना भार अपने ऊपर ले रखा है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का, उस सब की चिंता है। जितना भार दे दिया शरीर से संबंधित भी, जो पहनाएं, जो उड़ाएं, जो खवाएं, जैसे रखें, आपकी मर्जी, उस बात में कोई चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। लेकिन जितने अंश में हमने अपने ऊपर ले रखा है भार, मन ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, अहंकार हो जाता है, चेष्टाएं गलत हो जाती हैं, दुखित होना एक अच्छी साधक का लक्षण है। ये भार भी जैसे इन सब का भार समर्पित कर दिया तो निश्चिंत हैं, ऐसी इन सब का भी भार समर्पित कर दिया जाए तो अभी परमानंद में निमग्न हो जाए, अभी परमानंद की स्थिति हो जाए, चित्त की स्थिति हो जाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं बिना भजन के उत्साहित बना रहता है वह चित्त जो भगवान के आश्रित होता है, क्योंकि भजन के सिवा उसके चित्त में कुछ होता ही नहीं। बाहर से भले नदी के कोई क्रिया हो रही है, लेकिन अंदर से बार बार उसका हृदय, बार बार उसका मन प्रभु के चरणों में आश्रित होता चला जाता है, प्रभु के चरणों में समर्पित होता चला जाता है, पूर्ण रूपेण उनके ऊपर भार छोड़ देता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसलिए पूर्ण रूपेण उनकी कृपा का भरोसा हम ले लें। कठिन है। अपने चित्त, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार पे जो अपना स्वामित्व हमने बना रखा है,
हमारा मानव हुआ, यद्यपि इन लोगों ने हमारे ऊपर स्वामित्व बना रखा है, लेकिन हमने जो इन्हें अपना मान रखा है, अहम में स्वीकृत कर रखा है कि ये मेरे हैं, इनको इनके चरणों में समर्पित कर दे और इनसे कह दे, प्रभु से कह दे कि अब आपको जैसा उचित लगे वैसा, फिर कोई प्रश्न ना हो। कैसी भी चित्त की परिस्थिति हो, कैसे भी मन के संकल्प विकल्प उठ रहे हो, बार बार बस प्रभु के चरणों में देखता रहे, बार बार प्रभु को दिखाता रहे कि देखो ये चल रहा है, आपका है, ये चल रहा है, आप देख लो। बस इतना कार्य है। और उनके कृपा के भरोसे, उनके कृपा के आश्रित होकर उनके चरणों में पड़ा रहे, बस इतना सा। कैसी भी स्थिति हो चित्त की। ब्रज के भक्तों में एक चरित्र आता है श्री रोलैंड निक्सन जी का, जिनके गुरुदेव स्त्री शरीर में थे। तो बहुत उन्होंने प्रयास किया कि मुझे ये माता जी दीक्षा दे दें, लेकिन वे दीक्षा देने को राजी नहीं होती। बहुत समय बाद जब वे राजी हुई तो उन्होंने एक बात कही कि तुम्हें जीवन में कभी कोई अनुभव ना हो, तुम्हें जीवन में कभी कोई भी प्रगति का अनुभव ना हो, तब भी तुम इस मार्ग को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगी। कभी कोई अनुभव ना हो तुम्हें, अगर इस बात के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बोले हाँ, मेरे को केवल आपसे मतलब है, आप मुझे अपने चरणों में ले लो बस। हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन हम उनके चरणों में पड़े हैं ना, पूरा जीवन हम इस उत्साह में गुजार सकते हैं कि हमारा ऐसा कहाँ सौभाग्य था कि वृंदावन मिलता, ऐसे गुरुदेव मिलते, ऐसे प्रियालाल मिलते। पूरे जीवन हमें इस उत्साह में गुजार सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा ये आपके हाथ में है। अब जो हमारे पास है ये भी हमारे हाथ में नहीं था, ये आपने दिया, तो परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो कौन से आश्चर्य की बात है। आपके हाथ में, इसलिए हम निश्चिंत हैं। परिणाम आपके हाथ में है, ये जीवन आपके हाथ में है। जो आपने अब तक दिया है वो बहुत है, बहुत है, बहुत है। उसमें जब हम महत्व बुद्धि करेंगे तो आगे का मार्ग अपने आप साफ होता चला जाएगा, आगे का मार्ग अपने आप अनुभव में आता चला जाएगा। जो है उस पर महत्व बुद्धि करने से, जो गुरुदेव की द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति उसमें महत्व बुद्धि करने से, जो नाम दिया, जो वाणी दी, जो दिव्य दिनचर्या दी, उस पर महत्व बुद्धि, तो आगे की बात अपने आप प्रकाशित होती चली जाती है, ऐसा गुरुजन कहते हैं। केवल उनके भरोसे होकर, उनके आश्रित होकर, उनकी कृपा के बल पर पड़े रहने से ये मार्ग अत्यंत सुलभ हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा अपने हृदय में अपनी मान्यताएं रखता है, जो बहुत ज़्यादा अपने हृदय में अपने प्रश्न रखता है, जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल अपने दिमाग में रखता है, वो क्लेशित ही रहता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जितने अंश में हम प्रभु को भार सौंपते चले जाएंगे उतने अंश में हम सुखी होते चले जाएंगे, और जितने अंश में हम शरीर संसार को और अहम को स्वीकृत करते चले जाएंगे उतने अंश में हम दुखी रहेंगे। ये अटल सिद्धांत है। इसलिए अगर सुखी रहना है, आनंदित रहना है, उत्साहित रहना है तो प्रभु के ऊपर भार छोड़ दो। जैसे पुत्र अपने पिता के भरोसे आनंदित रहता है, कोई बड़े पिता हो धनवान तो पुत्र उनके भरोसे पर आनंदित रहता है, खूब मस्ती में रहता है। इसी प्रकार छोटे से बालक की भांति माता पिता के आश्रित जैसे छोटा सा बालक आनंदित रहता है, ऐसे हम भी आनंदित रहें। लेकिन छोटे से बालक में बुद्धि नहीं चलती है, हमारी बुद्धि चलती है। बुद्धि चलने का अर्थ है हमने अपने अंदर अहम को स्वीकृत कर रखा है, हमें अपने अंदर अपना बल है कि हम कुछ कर सकते हैं, है ऐसा, हम कुछ कर सकते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं, तो उतना कर लें, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण रूपेण, पूर्ण अंश में प्रभु के समर्पित होते चले जाएं, यही सार बात है। पूर्ण अंश में जहाँ समर्पित हुए, पूर्ण रूपेण जहाँ समर्पित हुए प्रभु की कृपा पर, तो बस हर उपासक को ऐसा अनुभव होगा कि प्रभु अपनी गोदी में बिठाकर मुझे चला रहे हैं। कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, कोई शिकवा नहीं रह जाएगा, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई जिज्ञासा नहीं रह जाएगी।
सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, केवल कृपा के आश्रित। इसलिए अगर इस मार्ग को सुगम बनाना है तो कृपा के आश्रित हो जाएं। अगर अपना बल रखेंगे तो ये मार्ग अत्यंत कठिन है, पार कर पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। तो हम तो क्या ही हैं, पाराशर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन पंद्या, बड़े बड़े भी चक्कर खा जाते हैं। ये ऐसा कठिन है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाही, क्योंकि अहम का समर्पण नहीं हो पाता, और अहम का समर्पण नहीं हो पाता तो ये प्रेम पंथ निभ नहीं पाता। ये केवल और केवल अहंकार के समर्पण से निभाया जा सकता है, अस्तित्व के समर्पण से निभाया जा सकता है। इसका जब समर्पण हो जाएगा तब बात बन जाती है। उसके लिए ये मार्ग अत्यंत कठिन होते हुए भी अत्यंत सरल हो जाता है। यद्यपि दुर्गम घाटी प्रेम की, प्रेम प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसके लिए वह सरल हो जाता है जो उनका बालक बन के उनके चरणों में पड़ा रहता है। श्री महाप्रभु जी देववन को प्रणाम करके और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। रास्ते में श्रम प्रतीत हुआ महाप्रभु जी के पार्षदों को कि महाप्रभु जी अब थक गए हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि 20 किलोमीटर लगभग श्री महाप्रभु जी देववन से आ गए। चिड़थावल ग्राम, वहां पर श्री महाप्रभु जी ने विश्राम किया, और विश्राम करते हुए श्री जी ने आज्ञा करी। ये कृपा का भरोसा, कृपा के आश्रित, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ नहीं, केवल आपकी इच्छा ये मेरा जीवन, केवल आपकी इच्छा ये मेरा जीवन। श्री महाप्रभु जी स्वप्न में देख रहे हैं, श्री जी ने आज्ञा करी कि यहाँ पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं, श्री कृष्णदासी जी और श्री मनोहरी जी। वह तुम्हें समर्पित करेंगे, तुम उनका पाणी ग्रहण करना, और हमारा एक कमनीय वपु श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, वह तुम्हें समर्पित करेंगे दहेज के रूप में, तो तुम उन्हें स्वीकार करना और वृंदावन जाकर रसोपासना पद्धति की दिव्य प्रतिष्ठा करना, प्रचार प्रसार करना। श्री जी ने आज्ञा करी। इधर आत्मदेव ब्राह्मण को भी श्री जी ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे हृदय की इच्छा थी कि ऐसा कोई बालक मिले, ऐसा कोई पुत्र मिले जिससे हम अपनी पुत्रियों का विवाह कर सकें, जो भगवत भक्त हो और तुम्हारे जो ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल हैं उनकी लाड़ दुलार से सेवा कर सके। तो पूरा बाना तुम्हारी इच्छा की पूर्ति, तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति अब होने वाली है। श्री व्यास मिश्र जी के लाडले श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज देववन को छोड़ करके वो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, हमारी आज्ञा से चिड़थावल में विराजमान हैं अभी। वे कल आएंगे, तुम उनको अपनी पुत्री और राधा वल्लभ लाल जी को समर्पित कर देना। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं पहचानूंगा कैसे? तो श्री प्रियाजू ने उनके स्वरूप का वर्णन किया, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का। गौर गात आजानुभुज पीतो परेना अंग, इन्हीं चिन्हनी पहचानिए दूजो नाहिन संग। गौर गात है, गोरे रंग के हैं श्री महाप्रभु जी, गौर वर्ण है उनका। श्री जी तो सेवक जी के रूप में आई हैं, वही श्री महाप्रभु जी के रूप का सुंदर वर्णन कर रही हैं। कह रहे हैं अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रकट, सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि, कनक दुति देह रुचि, वारिज वदन प्रसन्न हासि मृदु रंग शुचि, सुप्रू सुष्टु ललाट पट सुंदर करण, नैन कृपा अवलोकी
प्रणत आरती हरणम सुंदर ग्रीव उरसी वनमालम चारुवंश वर बाहु विशालम उदर सुनाभि चारु कटि देशम चारु जानु शुभ चरण सुवेशम शुभ चरण सुवेश मत्त गजवर गति पर उपकार देह धरणम निज गुण विस्तार आधार अवनि पर वाणी विशद सुविस्तरणम करुणामय परम पुनीत कृपा निधि रसिकानन्य सभाभरणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री प्रियाजू ने कहा उनके स्वरूप में अतुलित रस बरसता है। आत्मदेव ब्राह्मण को श्री प्रियाजू उनके स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का गौर गात है। अद्भुत महिमा उनकी इस भूमंडल पर प्रकट है। अद्भुत महिमा मही प्रकट सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि हैं वो। सुंदरता की राशि श्री स्वामिनी जी श्री महाप्रभु जी को सुंदरता की राशि कहकर संबोधित कर रही हैं। श्री प्रियाजू बोली सुंदरता की राशि हैं वो, कनक के समान उनकी द्युति आभा कांति है और हमेशा उनका प्रसन्न मुख आनंदित रहता है, प्रसन्न चित्त रहते हैं हमेशा। ऐसी उनकी सुंदर शोभा है। इन चिन्हों से तुम उन्हें पहचानना। नैन उनके कृपा से भरपूर हैं, जो इनकी शरण में आ जाता है हमारी प्राप्ति करा देते हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं। श्री प्रियाजू वर्णन कर रही हैं। वे गौरवर्ण के हैं, उनकी आजानु लंबित भुजाएं हैं और वे पीत वर्ण का उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीले रंग का वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है। तुम इन्हीं सब चिन्हों से उनकी पहचान कर लेना। उनको भी मैंने आज्ञा कर दी है, वे मेरी आज्ञा को सादर शिरोधार्य करेंगे और जैसी मैंने आज्ञा करी है उसका जरूर पालन करेंगे। अतः मेरे वचनानुसार तुम उन्हें सत्कार पूर्वक अपने घर ले जाना और जो तुम्हारे हृदय में बहुत दिनों से एक अनुताप था, क्लेश था कि पुत्रियों का शीघ्र विवाह हो जाए, वे अब जल्दी ही ताप दूर हो जाए। श्री प्रियाजू ने आज्ञा करी आत्मदेव से। उन्हीं हूं को आज्ञा करो ताहि न दहें डारी, सादर ग्रह ले आइयो मेरो वचन विचारी। बहुत दिनंते रहत है तोर यह निर्वेद, निर्बद्धन हुए जाए अब मिटे हिये को खेद। वे मेरी रस भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए वृंदावन में निवास करेंगे और तुम्हारे द्वारा दी हुई धन संपत्ति को मेरे उत्सवों में लगाकर उसे सार्थक करेंगे। जो तुम धन संपत्ति दोगे उससे मेरे उत्सवों का सुख आनंद बरसेगा वृंदावन में। अब तुम अपना भाग्य धन्य मानो, तुम्हारा भाग्य अत्यंत धन्य है कि तुम्हें ऐसे श्री हरिवंश चंद्र जी मिल रहे हैं अपनी पुत्रियों के लिए, जो मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरी आराधना करी, तुम क्या जो कोई भी मेरी आराधना करते हैं। सत्य मनोरथ हो ही तिन जे आराधे मोही, रच विवाह मंगल भवन मैं जो चितायो तो ही। श्री जी कह रहे हैं सत्य मनोरथ हो ही तिन जे आराधे मोही। जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरी शरण में हैं, उनके समस्त मनोरथों को मैं पूर्ण करती हूं, उनकी समस्त आकांक्षाओं को मैं पूर्ण करती हूं। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरी शरण में है, बस इतना पर्याप्त है। अतः जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बतलाया है तदनुसार अपने भवन में मंगल विवाह का शीघ्र आयोजन करो और धूमधाम से श्री हरिवंश चंद्र जी का विवाह अपनी पुत्रियों के साथ कर दो। आए ग्रह त्यागी राग बाड़ो प्रिया प्रीतम सो, विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उभय सुता
ब्याही देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। ताही द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। मानी प्रिया बात गह गयो सुख लयो सब, कहो कैसे जात यह मन मन आनिए। श्री जी ने आज्ञा करी, मेरी इस बात पर विश्वास करो, उनके तथा उनकी वंशावली द्वारा मेरी सेवा पद्धति का विस्तार होगा तथा उन्हीं के द्वारा अपने भक्तों को भक्ति रसामृत का आस्वादन कराऊंगा और अगणित जीवों को सद्गति प्रदान कराऊंगा। श्री प्रियालाल विराजमान हैं, आत्मदेव के सामने वर्णन कर रहे हैं वे। मेरा ये विरत प्रसिद्ध है ऐसा जानो। अपने परम प्रिय प्रभु की यह बात सुनकर श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज विराजमान हैं। लालजू ने भी इसमें प्रमाणित किया कि जैसी बात श्री जी कह रही हैं ऐसी बात की तुम आज्ञा का पालन करो, हमारी भी आज्ञा है, और तुम ये जैसा श्री जी ने आज्ञा करी है वैसा पूर्ण प्रयत्न के साथ विवाह की पूरी प्रक्रियाएं करो। अपने परम प्रिय प्रभु की यह बात सुनकर तथा स्वयं को भी अति प्रिय मानकर श्री आत्मदेव जी अत्यंत आनंदित हुए तथा जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा सभी के समक्ष प्रकाशित की तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री प्रभु की कृपा एवं श्री आत्मदेव जी के सुख सौभाग्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है, इसे तो आप लोग मन ही मन में अनुभव कीजिए। एवं श्री प्रभु की उस अनिर्वचनीय कृपा एवं उस महत कृपा से प्राप्त उस सुख की यदि अभिलाषा हो तो यह मत अर्थात श्री हरिवंश चंद्रजू की उपासना पद्धति को अपने मन में धारिए। विप्र सुने यस प्रभु मुख बैना, वे गयो प्रात सुखुल गए नैना, तन मन सुखित भयो वैसे, अछवे सुधा त्रिषित को जैसे, उझल्यो प्रेम हिये अति बली, सुधि करी नैन बारी बही चली। आत्मदेव ब्राह्मण स्वप्न देखा, श्री जी के श्रीमुख से निकले हुए इस प्रकार के मंगल वचन श्रवण किए। जब प्रातःकाल हुआ और उनकी निद्रा खुली तो जैसे प्यासा व्यक्ति अमृत पान करके तृप्त हो जाता है, ऐसे ही श्री जी के वचनामृतों को पान करके उनके तन मन सब प्रफुल्लित हो गए, तृप्त हो गए। श्री आत्मदेव के श्री आत्मदेव जी के हृदय में अपार प्रेम बढ़ने लगा और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। प्रियाजू करुणा की मूर्ति हैं, जो उनका दर्शन कर लेता है वो हमेशा करुणा से द्रवित रहता है। उन्होंने अपने ऊपर श्री जी का परम अनुग्रह मानकर इस स्वप्न को वरदान की तरह स्वीकार किया कि ये मेरे लिए वरदान है। श्री जी की वाणी का बार बार स्मरण कर रहे हैं श्री आत्मदेव जी और नेत्रों से बार बार उनके आनंद अश्रु निकल रहे हैं। उन्होंने अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझा, क्योंकि श्री जी की इच्छा से ये संयोग बना था। उन्होंने समझा कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। उन्होंने स्वप्नादेश के विषय में निज जनों को भी नहीं बताया, बस मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। जिस प्रकार गूंगा पुरुष मिठाई खाकर केवल ग्रीवा डुलाता है पर उसके स्वाद का वाणी से वर्णन नहीं कर पाता, इस प्रकार ऐसी स्थिति हो रही है श्री आत्मदेव ब्राह्मण की। कोई गूंगा हो, उसको मिठाई खवाई जाए, गुड़ खवाया जाए, उससे पूछा जाए कैसा है तो बस गर्दन हिलाएगा, हूं करेगा, क्योंकि मुख में वाणी नहीं है तो कैसे कहे। गदाधर भट्ट जी भी इस बात को कह रहे, कैसे कह कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बतला सकता, ऐसे ही कोई प्रेमी भक्त प्रभु की कितनी कृपा है, उनका कैसा सौंदर्य है, उनके नाम की कैसी महिमा है, ये वर्णन नहीं कर सकता। जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। किसी को कहा जाए ये मीठा बहुत मीठा है, ये अमुक वस्तु बहुत मीठी है, बोले कितनी मीठी है, बहुत मीठी है, नहीं कितनी मीठी है, बहुत मीठी है, नहीं कितनी, लो आप खा के देख लो कि कितनी मीठी। बस यही उत्तर है। नाम में कितना आनंद है, बहुत आनंद है, कितना आनंद है, बहुत आनंद है।
अरे बताओ तो सही कितना आनंद है। तो बोले जप के देख लो तो पता लग जाएगा कितना आनंद है। ऐसा ही स्वाद होता है भगवान के नाम रूप लीला धाम में, वो वर्णन अवर्णनीय है। आहा, ऐसी स्थिति हो रही आत्मदेव ब्राह्मण की जैसे गूंगा मिठाई खाए और उसका वर्णन न कर सके। ऐसी उनके हृदय में अपार प्रमोद छाया हुआ है और बार बार वे श्री जी के श्री चरणों में बार बार झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार उन वचनों का बार बार स्मरण कर रहे हैं, उनकी रूप माधुरी का बार बार स्मरण कर रहे हैं और अत्यंत आनंदित हो रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण। बहुत दूत मार्ग बैठाए, प्रभु जो कहे सुचिन्ह बताए, आप बैठो मार्ग मांझ, बाट हेरते हुए गई सांझ, कबहू मन में हो उदास, ए पे प्रभु वचन विश्वास, सगुन परीक्षा करे विचार, मंगल दर से बारंबार। प्रातःकाल होते ही उन्होंने बहुत सारे दूत विविध मार्गों में बिठा दिए और उनको स्वरूप बतला दिया, जो श्री जी ने बतलाया था, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप बतला दिया कि ऐसे ऐसे कद काठी के होंगे, ऐसा उनका स्वरूप होगा, ऐसे गौर वर्ण के होंगे, कहीं भी तुम्हें दिखें तो हमें बस सूचित कर देना। सारी जगह वो दूध विराजमान कर दिए मार्गों में। इस प्रकार की आकृति वाले यदि कोई महापुरुष आपको दिखाई दें तो तत्काल हमें सूचित करें। वे स्वयं भी मार्ग में बैठ गया, आत्मदेव ब्राह्मण वे स्वयं भी बैठ गए मार्ग में और हिज्जू महाराज की प्रतीक्षा में अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और स्वामिनी जी की वह दिव्य स्मृति हो रही है, उस स्वरूप का स्मरण हो रहा है और महाप्रभु जी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। उन्हें इंतजार करते करते संध्या हो गई, परंतु श्री महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, महाप्रभु जी आए ही नहीं। कभी तो वे मन में उदास हो जाता कि पता नहीं अभी तक आए नहीं, पता नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु के वचनों पर उसे पूर्ण विश्वास है। कबहू मन में होई उदास, एपे प्रभु वचनन विश्वास। बहुत अद्भुत बात है। कभी हृदय में उदासी आए, कभी हृदय निरुत्साहित हो, उत्साह कमजोर लगने लगे, तो केवल गुरु वचनों का संबल लेकर के हम उत्साहित हो जाएं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि श्री जी हमें मिलेंगी तो हमें अपने से क्या मतलब है, हमें जरूर श्री जी मिलेंगी। ऐसे ही निरुत्साहित हो रहा है यद्यपि वे ब्राह्मण, लेकिन वचनों पर विश्वास करके बार बार नहीं आएंगे आएंगे, महाप्रभु जी आएंगे। अकबहू मन में होई उदास, ए पे प्रभु वचनन विश्वास। प्रभु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। श्री जी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होने के कारण पुनः धैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। उपासना क्या है? उनकी प्रतीक्षा है। वहां उन्हें बारंबार कुछ ऐसे शुभ शगुन होते दिखाई पड़ते जिससे कि उनका विश्वास और अधिक पुष्ट हो जाता। शुभ लक्षण दिखाई पड़ते, शुभ शगुन दिखाई पड़ते तो उनका विश्वास और पुष्ट हो जाता कि प्रभु मिलेंगे। व्यास भवन के जो आभरण, पर सत इहि मार्ग सो चरण। व्यास भवन के जो दिव्य आवरण हैं वे इस मार्ग से ही हमारे सामने से गुजरेंगे, ऐसी उसके हृदय में लालसा है। प्रभु आज्ञा अपने सिर धरता, विप्र मनोरथ सफल जु करता। अवनी और दृष्टि को करे, मुख ते इष्ट नाम उच्चरे। मंद गवन आवत पुर ओर, विप्र नैन हुए रहे चकोर। चंद सो बदन सु उच्च ललाट, कछु रज मंडित चलत जुबाट। भुज आजानु कनक दुति देह, उझलित नैननि जुगल स्नेह। केसर तिलक भाल पर लसे, गोल ग्रीव जहाँ शोभा बसे। पीन अंश उर्वर जु विशाल, तापर रुरित तुलसी का माल। नाभि गंभीर चारु कटि देश, भूषण भक्ति मनोहर वेश। इधर श्री जी की आज्ञा को सादर शिरोधार्य करके विप्रदेव के मनोरथ को सफल करने के लिए श्री व्यास भवन के भूषण स्वरूप श्रीहित महाप्रभु चरथावल की ओर उसी मार्ग पर
मंद गति से चलते हुए आ रहे हैं। इधर आत्मदेव प्रतीक्षा में है, उधर श्री महाप्रभु जी श्री जी की आज्ञा से चिड़थावल की ओर आ रहे हैं, गृह की ओर आत्मदेव जी के, जहां वे ब्राह्मण देवता अत्यंत व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षारत है। अत्यंत व्याकुलता, कब आवेंगे। वे भूमि की ओर दृष्टि लगाए हुए मुख से बड़े ही मधुर स्वर में राधा 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 ऐसा नाम का गान करते हुए धीरे धीरे विप्र देवता के सन्निकट पहुंच गए। श्री महाप्रभु जी आए, राधा राधा मुख से निकल रहा है और धीरे धीरे विप्र देवता के सन्निकट पहुंच गए। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण के नेत्र चकोर की भांति उनकी अनुपम रूप सुधा रस माधुरी का पान करने लगे। नेत्र चकोर की भांति श्री महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री हज्जू का श्री मुखमंडल चंद्रमा के समान सौम्य उज्जवल मनमोहक है। ऊंचा और विस्तृत तेजोदीप ललाट, जिस पर केसर का तिलक शोभायमान हो रहा है। मार्ग में चलते समय उनका श्री विग्रह कुछ रजमंडित हो गया है, जिससे वे और भी अधिक आकर्षक लग रहे हैं। उनकी आजानु बाहु, घुटनों तक लंबी भुजाएं और उनके दिव्य श्री अंग की कांति कनक के समान दैदीप्यमान हो रही है, स्वर्णिम आभा टपक रही है श्री महाप्रभु जी के दिव्य अंग से। उनके नेत्रों में युगल प्रेम स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि युगल सरकार इनके नेत्रों में झलक रहे हैं। ऐसा आत्मदेव ब्राह्मण दर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके नेत्रों में असीम करुणा और स्नेह भरा हुआ हो। उनके विशाल वक्षस्थल पर तुलसी की पावन माला सुशोभित हो रही है। उनकी गंभीर गहरी नाभि और अत्यंत सुंदर कटि प्रदेश और उनके सौंदर्य को और भी अनुपम बना रहा है। उनका प्रत्येक अंग भक्ति रूपी आभूषणों से अलंकृत है, विभूषित है एवं उनका रूप परम मनोहर है। श्री महाप्रभु जी की झंगाएं सुहावनी सुडौल तथा चरण कमल अत्यंत मृदु, अत्यंत कोमल एवं परम सुकोमल हैं। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर है, जिससे निरंतर राधा 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 ऐसा निश्रित हो रहा है महाप्रभु जी की वाणी से। कहां तक कहा जाए, उनका संपूर्ण वेश ही अत्यंत मनोहारी है, परम आकर्षक है, जो सहज ही सबका मन मोहने वाला है। विप्रदे की सुधि किए प्रभु वचना, ज्यों की त्यों सब अंगन रचना। विप्र देवता ने श्री महाप्रभु जी का स्वरूप देखा और श्री जी की बात का स्मरण किया कि जैसा वर्णन श्री लाडली जी ने किया था श्री हरिवंश चंद्रजू का, ज्यों की त्यों सामने वह रूप मेरे दृष्टिगोचर हो रहा है। अत्यंत आनंदित हो गए आत्मदेव ब्राह्मण। चरण बंदी ब्योरो जु सुनायो, सादर आपु संग करिलायो। प्रभु समान सन्मान जु कियो, भीजो प्रेम विप्र को हियो। तब गोस्वामी कही असवानी, मैं ही यह लग तिहारी जानी। जैसे आज्ञा तुमको भई, मम प्रभु मोहू को त्यों दई। अब कछु मन में धरऊ नान, प्रभु आज्ञा सबको परमान। आहा, आत्मदेव जी पहचान गए कि ये तो वही हैं श्री हरिवंश चंद्रजू, वही महापुरुष हैं जिनके लिए मैं बड़ा व्याकुल था, प्रतीक्षारत था। तत्काल उन्होंने श्री हिज्जू के चरणों की वंदना करके तत्काल श्री महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु का जैसे सम्मान किया जाता है भगवान का, ऐसे श्री महाप्रभु जी का सम्मान किया। आसन पर बिठाया, उनके पाद प्रक्षालित किए और महापुरुष हैं श्री महाप्रभु जी को महापुरुष मान करके उस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं। विराजमान किया और श्री जी ने जो स्वप्न में वृत्तांत कहा था वह कह सुनाया। स्वप्न में श्री जी ने हमें आदेश दिया है कि देववंश से व्यास मिश्र जी के पुत्र हरिवंश चंद्रजू मेरी आज्ञा से आ रहे हैं, उनसे अपनी कन्याओं का विवाह कर देना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देना। श्री महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और इशारे में उनके वचनों का श्री महाप्रभु जी ने अनुमोदन किया कि हाँ, ऐसा ही मुझे भी स्वप्न हुआ है। तदुपरांत
आत्मदेव जी अत्यंत आदर पूर्वक श्री हिताचार्य जी को अपने साथ में अपने भवन में भोजन प्रसादी पवाने के लिए ले गए, आतिथ्य सत्कार किया। आत्मदेव जी का हृदय प्रेम से सराबोर हो रहा है। तब हित महाप्रभु ने उनसे कहा कि हम आपके हृदय की बात जानते हैं, जिस प्रकार से आपको श्री जी की आज्ञा हुई है ठीक वैसे ही मुझे भी श्री स्वामी जी की आज्ञा प्राप्त हुई है और मैं उसी आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए अब आपको अपने मन में अन्यथा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी विचार आ सकता है कि घर आदि छोड़कर आए हैं, तो कोई भी अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको अपने चित्त में। इष्ट की आज्ञा में किंतु परंतु नहीं किया जाता, वह उपासक को सदैव शिरोधार्य करनी चाहिए। इष्ट की आज्ञा सदा उपासक को अपने शिरोधार्य करनी चाहिए, कभी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों। महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी। इत द्विज हर्ष पंडित ही बुलायो, दीनी भामर तुरंत फिरायो, कन्यादान हर्ष युत दीना, संपत्ति वैभव भेंट सब कीना, ई विधि ब्याह महोत्सव भयो, जात न सो सुख मुक्ते कयो। दही दहेज में बहुत निधि अरु बहुदासी दास, सुंदर विग्रह दियो सेव्य आपनो खास। श्रीजू महाराज से सहर्ष अनुमति प्राप्त होने पर आत्मदेव जी ने विवाह की विधि को पूर्ण करने के लिए अत्यंत प्रसन्नता के साथ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और शीघ्र ही अपनी कन्याओं का श्रीजू महाराज के साथ अत्यंत हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। अतिशय प्रमोदित होकर उन्होंने कन्यादान किया एवं अपनी सारी संपत्ति हित महाप्रभु को भेंट कर दी। इस प्रकार से विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। इस सुख का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आनंद अवर्णनीय है। विप्र आत्मदेव जी ने दहेज रूप में अपनी संपूर्ण धन संपत्ति दी, दास दासियां प्रदान की। श्री महाप्रभु जी अभी थोड़े से गंभीर हैं कि दासियां दे दी, दहेज संपत्ति सब दे दिया, अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया, लेकिन जो श्री लाडली जी ने आज्ञा करी थी, वो जो कमनीय वपु श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में विराजमान है, वो कहाँ है। तो महाप्रभु जी गंभीर हैं और आत्मदेव जी से बोले कि जिस बात की श्री जी ने आज्ञा करी थी वो आपको पूर्ण स्मृति है ना। बोले हाँ जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो गया ना जी, कुछ अधूरा है अभी। तो मुस्कुराने लगे आत्मदेव ब्राह्मण, बोले हाँ अधूरा तो है ही। हमारे प्राण प्रिय ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज प्रतीक्षारत हैं वृंदावन जाने के लिए, आप उन्हें वृंदावन ले जाएंगे, चलिए। और श्री राधा वल्लभ लाल का वो कमनीय वपु श्री महाप्रभु जी देख रहे हैं, प्रथम बार दर्शन कर रहे हैं प्रकट लीला में। वैसे तो उनके ही जीवन सर्वस्व हैं, प्रकट लीला में प्रथम बार श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु जी का हृदय उच्छाल तरंगों से युक्त हो रहा है, प्रेम समुद्र की तरंगों से युक्त हो रहा है जब श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। मेरो राधा वल्लभ राजा है। महाप्रभु जी बोले ये राधा वल्लभ लाल कौन है? मेरे हृदय के राजा हैं। मेरो राधा वल्लभ राजा है, वृंदावन रजधानी जाकी, अखिल लोक सिर ताजा है, मेरो राधा वल्लभ राजा है। वृंदावन में निवास करते हैं राधा वल्लभ लाल जी और अखिल लोकों के सिरताज हैं। ऐसे हैं हमारे राधा वल्लभ लाल। मेरो राधा वल्लभ राजा है, भूषण वसन नवीन पहर के, सन्मुख जुगल विराजा है। जो चाहिए सो परमानंद को, बक्सत सब सुख साजा है। जो कोई जो कुछ मांगे उसको पूर्ण रूपेण प्रदान करने में समर्थ हैं श्री राधा वल्लभ लाल।
ऐसे हमारे राधा वल्लभ लाल हैं। और देखो कैसे नवीन नवीन वस्त्र आभूषण पहनकर ठाट बाट से कैसे बने ठने विराजमान हैं श्री जुगल सरकार श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। ऐसे आनंदित हो रहे हैं श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके। राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही, राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही, राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही। अद्भुत सुंदर बनठन के, अति अद्भुत सुंदर बनठन के, अति अद्भुत सुंदर बनठन के, अति अद्भुत सुंदर बनठन के। हे नित प्रति दर्शन देही मेरा परम स्नेही, नित प्रति दर्शन देही मेरा परम स्नेही। हाँ राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही, राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही। सब सुख साधे राधे जू की, सब सुख साधे राधे जू की, सब सुख साधे राधे जू की, सब सुख साधे राधे जू की। हाँ छिन छिन नव छबीले ही मेरा परम स्नेही, छिन छिन नव छबीले ही मेरा परम स्नेही। हाँ राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही, राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही। परमानंद रसिकनी की जीवनी, परमानंद रसिकन की जीवनी, परमानंद रसिकन की जीवनी, परमानंद रसिकन की जीवनी। हित गुलाब गुरु ये ही मेरा परम स्नेही, हित गुलाब गुरु ये ही मेरा परम स्नेही। हाँ राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही, राधा वल्लभ प्यारा मेरा परम स्नेही। राधा वल्लभ लाल बड़े प्यारे हैं। सामने श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं और श्री महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। बोले सब संपत्ति आदि तो दे दी, अपनी पुत्रियों का विवाह भी करा दिया, लेकिन ये दिव्य निधि छुपा कर रख रखी थी आत्मदेव ब्राह्मण जी ने। उस दिव्य निधि का दर्शन करके, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके श्री महाप्रभु जी अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरे प्राणों की थाती हैं, ये मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। श्री राधा वल्लभ लाल अति सुंदर अद्भुत स्वरूप से बंठनकर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। अब ये मुझे नित्य प्रति दृष्टिगोचर होंगे, नित्य प्रति मुझे दर्शन देंगे, ये मेरे परम स्नेही हैं। ऐसा श्री महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत उल्लास, अत्यंत उत्साह श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने दहेज स्वरूप में श्री राधा वल्लभ लाल जी को श्री महाप्रभु जी को समर्पित किया। श्री महाप्रभु जी ने अपनी अंक में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया और प्रेम भरी दृष्टि से श्री राधा वल्लभ लाल जी की ओर निहार रहे हैं। यद्यपि मार्ग में श्री हिताचार्य को जो श्री जी ने विवाह करने की आज्ञा दी, विवाह तो केवल एक माध्यम था, मुख्य बात तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री विग्रह को प्राप्त करना था। क्योंकि आत्मदेव विप्र ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि श्रेष्ठ द्वारा निर्देशित जो पुरुष उनकी दोनों कन्याओं के साथ विवाह करेगा वे उसे ही अपने सेव्य स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रदान करेंगे। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने विवाह स्वीकार किया। ये दिव्य लीला घटी। मुख्य तो श्री राधा वल्लभ लाल जी थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रेम किंबा रस तत्व के मूर्तिमान स्वरूप साक्षात विग्रह हैं। जैसा कि रसिक आचार्य जनों ने कहा है, श्री प्रियाजू रूप सौंदर्य की लता हैं और प्रियतम श्री लालजू प्रेम के तमाल हैं।
और श्री राधा वल्लभ लाल जी के रूप में इन अद्वैत युगल के मन मिलकर एक हो रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज का है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। श्री प्रिया प्रीतम के मनस तत्व का ही मिलित विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं। देखत व्यास सुवन सुख पायो, द्विज ने इष्ट तेज जो दीनो, ताको श्रीहित अंकमलीनो। देखत व्यास सुवन सुख पायो। श्री राधा वल्लभ लाल जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके महाप्रभु जी अत्यंत सुख में निमग्न हो रहे हैं और अंक में श्री राधा वल्लभ लाल जी को श्री महाप्रभु जी ने विराजमान कर रखा है और उनकी दिव्य शोभा को निहार रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।